उफ, कल फिर शनिवार है। तीनों घर पर होंगे। मेरे दोनों बच्चों सौरभ और सुरभि की भी छुट्टी रहेगी और अमित भी 2 दिन फ्री होते हैं। मैं तो गृहिणी हूँ ही। अब 2 दिन बात बात पर चिक चिक होती रहेगी। कभी बच्चों का आपस में झगड़ा होगा तो कभी अमित बच्चों को किसी न किसी बात पर टोकेंगे। आजकल मुझे हफ्ते के ये दिन सबसे लंबे दिन लगने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। मुझे सप्तांत का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। हम चारों कभी कहीं घूमने जाते थे तो कभी घर पर ही लूडो या और कोई खेल खेलते थे। मैं मन ही मन अपने परिवार को हंसते खेलते देखकर फूली नहीं समाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। अब सुरभि सीए कर रही है तो सौरभ 11वीं क्लास में है। अब साथ बैठकर हंसने खेलने के वे क्षण कहीं खो गए थे। मैंने फिर भी ज़बरदस्ती यह नियम बना दिया था कि सोने से पहले आधा घंटा हम चारों साथ ज़रूर बैठेंगे, चाहे कोई कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। और यह नियम भी अच्छा खासा चल रहा था। मुझे इस आधे घंटे का बेसब्री से इंतज़ार रहता था, लेकिन अब इस आधे घंटे का जो अंत होता है उसे देखकर तो लगता है कि यह नियम मुझे खुद ही तोड़ना पड़ेगा। दरअसल अब होता यह है कि हम चारों की बैठक खत्म होते होते किसी न किसी का किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। मैं कभी सौरभ को समझाती हूँ, कभी सुरभि को तो कभी अमित को। सुरभि तो कई बार यह कहकर मुझे बहुत प्यार करती है कि मम्मी आप ही हमारे घर की बाइंडिंग फोर्स हो। सुरभि और मैं अब माँ बेटी कम सहेलियाँ ज़्यादा हैं। जब सप्तांत आता है तो अमित फ्री होते हैं, थोड़ी देर मेल चेक करते हैं, फिर कुछ देर टीवी देखते हैं और फिर कभी सौरभ को तो कभी सुरभि को किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं। बच्चे भी अपना तर्क रखते हुए बराबर जवाब देने लगते हैं, जिससे झगड़ा बढ़ जाता है और फिर अमित का पारा हाई हो चला जाता है। मैं अब सबके बीच तालमेल बैठाते बैठाते थक जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि छुट्टी के दिन शांति प्यार से बीते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई बात हो ही जाती है। बच्चों को लगता है कि पापा उनकी बात नहीं समझ रहे हैं और अमित को लगता है कि बच्चों को उनकी बात चुपचाप सुन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमित बहुत रूखे सख्त किस्म के इंसान हैं। वे बहुत शांत रहने और अपने परिवार को बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं। लेकिन आजकल जब वे युवा बच्चों को किसी बात पर टोकते हैं तो बच्चों के जवाब देने पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। कभी बच्चे सही होते हैं तो कभी अमित। मेरा मूड खराब होता है, तीनों एकदम सही हो जाते हैं। वैसे मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो मेरा अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रहता है। वैसे मेरा गुस्सा खत्म भी जल्दी हो जाता है। पहले मैं भी बच्चों पर चिल्लाने लगती थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे उन पर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। अब मैंने अपने गुस्से के पलों का यह हल निकाला है कि मैं घर से बाहर चली जाती हूँ। घर से थोड़ी दूर स्थित पार्क में बैठ या टहल कर लौट आती हूँ। इससे मेरे गुस्से में चिल्लाना फिर सिर दर्द से परेशान रहना बंद हो गया है। लेकिन ये तीनों मेरे गुस्से में घर से निकलने का कारण घबरा जाते हैं और होता यह है कि इन तीनों में से कोई ना कोई मेरे पीछे चलता रहता है और मुझे पीछे देखे बिना ही यह पता होता है कि इन तीनों में से एक मेरे पीछे ही है। जब मेरा गुस्सा ठंडा होने लगता है मैं घर आने के लिए मुड़ जाती हूँ और जो भी पीछे होता है वो भी मेरे साथ घर लौट आता है। एक संडे को छोटी सी बात पर अमित और बच्चों में बहस हो गई। मैं तीनों को शांत करने लगी, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी तबीयत पहले ही खराब थी, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जून का महीना था, 2 बज रहे थे। मैं गुस्से से चप्पल पहनकर बाहर निकल गई। चिलचिलाती गर्मी थी। मैं पार्क की तरफ चली गई।
गर्मी से तबीयत और ज़्यादा खराब होती महसूस हुई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी बहस क्यों करते हैं ये लोग। मैंने मुड़कर देखा। सुरभि चुपचाप पसीना पोंछते मेरे पीछे पीछे आ रही थी। ऐसे समय में मुझे उस पर बहुत प्यार आता है। मैं उसके लिए रुक गई। सुरभि ने मेरे पास पहुंचकर कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है मम्मी, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो। मैं बस पार्क की तरफ चलती गई। वो भी मेरे साथ साथ चलने लगी। मैं पार्क में बेंच पर जाकर बैठ गई। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। 4 बज रहे थे। बहुत गर्मी थी। सुरभि ने कहा, मम्मी कम से कम छाया में तो बैठो। मैं उठकर पेड़ के नीचे वाली बेंच पर बैठ गई। सुरभि ने मुझसे धीरे धीरे सामान्य बातें करनी शुरू कर दी। वह मुझे हंसाने की कोशिश करने लगी। उसकी कोशिश रंग लाई और मैं धीरे धीरे अपना सामान्य मूड में आ गई। तब सुरभि बोली, मम्मी एक बात कहूँ, मानेंगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वह बोली, मम्मी आप गुस्से में यहाँ आकर बैठ जाती है। इतनी धूप में यहाँ बैठी है, इससे आपको ही तकलीफ हो रही है ना। घर पर तो पापा और सौरभ एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं। मैं आपको एक आइडिया दूं। मैं उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। मैंने बताया ना कि अब हम माँ बेटी कम सहेलियाँ ज़्यादा हैं। अतः मैंने कहा, बोलो मम्मी, अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो बस मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना, ठीक है ना। मैं मुस्कुरा दी और फिर हम घर चले आए। आकर देखा दोनों बाप बेटे अपने अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। सुरभि ने कहा, देखा इन लोगों के लिए आप गर्मी में निकली थी। फिर उसने चाय और सैंडविच बनाए। सभी साथ साथ नाश्ता करने लगे। तभी अमित ने कहा, मैंने सुरभि को जाते देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम जल्दी ही वापस आ जाओगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ ने मुझे हमेशा की तरह सॉरी कहा और थोड़ी देर में सब सामान्य हो गया। 10-15 दिन शांति रही। फिर एक शनिवार को सौरभ अपना फुटबॉल मैच खेल कर आया और आते ही लेट गया। अमित उससे पढ़ाई की बातें करने लगे, जिस पर सौरभ ने कह दिया, पापा अभी मूड नहीं है, मैच खेल कर थक गया हूँ, थोड़ी देर सोने के बाद पढ़ाई कर लूँगा। अमित को गुस्सा आ गया और वे शुरू हो गए। सुरभि टीवी देख रही थी। वो भी अमित की डांट का शिकार हो गई। मैं खाना बना रही थी, भागी आई। अमित को शांत किया। रहने दो अमित, आज छुट्टी है, पूरा हफ्ता पढ़ाई ही में तो बिजी रहते हैं। अमित शांत नहीं हुए। उधर मेरी सब्जी जल रही थी। मेरा एक पैर किचन में तो दूसरा बच्चों के बेडरूम में। मामला हमेशा की तरह मेरे हाथ से निकलने लगा तो मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, आज छुट्टी है और मैं यह सोचकर किचन में कुछ स्पेशल बनाने में बिजी हूँ कि सब साथ खाएंगे और तुम लोगों ने मेरा दिमाग ही खराब करने लगे हो। अमित सौरभ को कह रहे थे, मैं देखता हूँ कि अब तुम कैसे कोई मैच खेलते हो। सौरभ रोने लगा। मैंने बात टाली, चलो खाना बन गया है, सब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सौरभ ने कहा, अभी भूख नहीं है, समोसे खाकर आया हूँ। यह सुनते ही अमित और भड़क उठे। इसके बाद इतनी बढ़ गई कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। तुम लोगों की जो मर्जी हो करो, कह लंच छोड़कर सुरभि पर एक नज़र डालकर मैं निकल गई। मैं मन ही मन थोड़ा चौंकी भी, क्योंकि मैंने सुरभि को मुस्कुराते देखा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। मैं परेशान हूँ और मेरी बेटी मुस्कुराए। मैं थोड़ा आगे निकली तो सुरभि मेरे पास पहुंचकर बोली, मम्मी आपने कहा था ना कि अगली बार मूड खराब होने पर आप मेरी बात मानोगी। हाँ, क्या बात है मम्मी, आप क्यों गर्मी में इधर उधर भटके। पापा और भैया दोनों सोचते हैं आप थोड़ी देर में मेरे साथ घर आ जाएंगी। आप आज मेरे साथ चलो, कहकर उसने अपने हाथ में लिया हुआ मेरा पर्स मुझे दिखाया। मैंने कहा, मेरा पर्स क्यों लाई हो। सुरभि हंसी, चलो ना मम्मी, आज गुस्सा एंजॉय करते हैं। और फिर एक ऑटो रोककर उसमें मेरा हाथ पकड़ती हुई बैठ गई। मैंने पूछा, यह क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। और मैंने अपने कपड़ों पर नज़र डाली। मैं कुर्ता और चूड़ीदार पहने हुई थी। सुरभि बोली, आप चिंता न करें, अच्छी लग रही हैं। वंडर मॉल पहुंचकर ऑटो से उतरकर हम पिज़्ज़ा हट में घुस गए। मैं हंसी तो सुरभि खुश होकर बोली, यह हुई ना बात, चलो शांति से लंच करते हैं।
तभी सुरभि के सेल पर अमित का फ़ोन आया। पूछा, नेहा कहाँ है? सुरभि ने कहा, मम्मी मेरे साथ है, बहुत गुस्से में है। पापा हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हम पिज़्ज़ा खा ही रहे थे कि फिर अमित का फ़ोन आ गया। सुरभि ने कहा कि नेहा से बात करवाओ। मैंने फ़ोन लिया तो अमित ने कहा, उफ़ नेहा सॉरी, अब आ जाओ, बड़ी भूख लगी है। मैंने कहा, अभी नहीं, थोड़ा और चिल्ला लो, खाना तैयार है किचन में, खा लेना दोनों, मैं थोड़ा दूर निकल आई हूँ, आने में टाइम लगेगा। कुछ ही देर में सौरभ का फ़ोन आ गया। सॉरी मम्मी, जल्दी आ जाओ, भूख लगी है। मैंने उससे भी वही कहा जो अमित से कहा था। पिज़्ज़ा हट से हम निकले तो सुरभि ने कहा, चलो मम्मी पिक्चर भी देख लें। मैं तैयार हो गई। मेरा भी घर जाने का मन नहीं कर रहा था, वैसे भी पिक्चर देखना मुझे बहुत पसंद है। हमने टिकट लिए और आराम से फिल्म देखने बैठ गए। बीच बीच में सुरभि अमित और सौरभ को मैसेज देती रही कि हमें आने में देर होगी, आज मम्मी का मूड बहुत ख़राब है। जब अमित बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि वे हमें लेने आ रहे हैं। पूछा, हम कहाँ हैं? तब मैंने अमित से कहा कि मैं जहाँ भी हूँ शांति से हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। फिल्म ख़त्म होते ही हमने जल्दी से ऑटो लिया। रास्ता भर हंसते रहे हम, बहुत मज़ा आया था। घर पहुँचे तो बेचैनी से अमित ने ही दरवाज़ा खोला। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, वो नेहा इतना गुस्सा, आज तो जैसे तुम घर आने को ही तैयार नहीं थी। मैं पार्क में भी देखने गया था। सुरभि ने मुझे आंख मारी। मैंने किसी तरह अपनी हंसी रोकी। सौरभ भी रोनी सूरत लिए मुझसे लिपट गया। बोला, अच्छा मम्मी, अब मैं कभी कोई उल्टा जवाब नहीं दूंगा। दोनों ने खाना नहीं खाया था, मुझे बुरा लगा। अमित बोले, चलो अब कुछ खिला दो और खुद भी कुछ खा लो। सुरभि ने मुझे देखा तो मैंने उसे खाना लगाने का इशारा किया और फिर खुद भी उसके साथ किचन में सबके लिए खाना गर्म करने चली गई। हम दोनों ने तो नाम के कौर ही मुंह में डाले। मैं गंभीर बनी बैठी थी। अमित ने कहा, चलो आज से कोई किसी पर नहीं चिल्लाएगा, तुम कहीं मत जाया करो। सौरभ भी कहने लगे, हाँ मम्मी, अब कोई गुस्सा नहीं करेगा, आप कहीं मत जाया करो, बहुत ख़राब लगता है। और सुरभि, वह तो आज के प्रोग्राम से इतनी उत्साहित थी कि उसका मुस्कुराता चेहरा और चमचमाती आंखें मानो मुझसे पूछ रही थी कि अगली बार आपको गुस्सा कब आएगा। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।